बहुत सारे लोग जो है सो जमीन जायदाद संबंधित जो है सो हमेशा जो है सो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं और फिर भी जो है सो उनका जो है सो जमीन जायदाद का जो लड़ाई झगड़ा रहता है वह जो है सो सॉल्व नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो देखिए, लड़ाई झगड़ा को कम करने के लिए हमारे बिहार में जो है सो जमीन का सर्वे कराया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है सो सरकार द्वारा जो है सो उठाया गया है। और देखिए इसका लास्ट में परिणाम क्या होता है, क्योंकि जमीन जायदाद का जो लड़ाई झगड़ा जो है सो हमको लगता है कि यह सर्वे से जो है सो कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो हमेशा जो है सो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर जो है सो लोग लगाते हैं और कई सारा जो है सो ये जमीन जायदाद को लेकर जो है सो फौजदारी मुकदमा भी हो जाता है, क्रिमिनल जो जिसको केस बोलते हैं, क्रिमिनल केस भी जो है सो हो जाता है। ये जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़ा से संबंधित विवाद जो है सो आगे तक बढ़कर क्रिमिनल केस में जो है सो बदल जाता है। तो चलिए ये सब जो है सो परेशानी आपको नहीं झेलना पड़े, आपके पास जो है जमीन जायदाद के अगर लड़ाई झगड़ा है तो अपने से जो है सो आपस में सुलहनामा जो है सो हो जाए, यानी कि विवाद खत्म हो जाए और जमीन जायदाद संबंधित जो है सो जो जिसका उचित हक हिस्सा है उसको जो है सो मिल जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वे तो बिहार में चालू है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है सो अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर दिए हैं। तो ये सर्वे अभी जो है सो थोड़ा स्लो चल रहा है, देख ही रहे हैं। जैसे ही स्लो हो गया है सर्वे, लोग जो है तो चुपचाप बैठ गए हैं। तो बैठ जाने से क्या सर्वे नहीं होगा? ऐसा है नहीं, सर्वे तो होना है, ये तो फिक्स है। लेकिन जो है सो ये विवाद जो जमीन जायदाद संबंधित लोगों के पास है उसको दूर करने के लिए सर्वे जो है सो हो रहा है। तो चलिए, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े, न ही कोई क्रिमिनल केस लड़ना पड़े जमीन जायदाद के लेकर, इस सब से हमें दूर रहते हुए जो है सो जमीन जायदाद का मामला जो है सो आपस में ही सुलहनामा जो है सो कर ले। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है सो जो जमीन जायदाद का लफड़ा आपके साथ है, कैसा कैसी हो रहा है जमीन जायदाद को लेके, उस जमीन जायदाद का कागज जो है सो आपको जो है सो सही करना है। कागज तो सब सही अगर हो जाता है तो आपस में सभी जितना भी लोगों के साथ विवाद चल रहा है जमीन जायदाद संबंधित, तो आपस में जो है सो बैठकर सबसे पहले जो है सो सुलहनामा करने का प्रयास करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो बात हम अभी आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोर्ट कचहरी का जब कोई व्यक्ति को अगर चक्कर लग जाता है जमीन जायदाद के मामला को लेकर, तो वहां जो है सो आपके अनुसार से सुनवाई नहीं होता है। आप कहिएगा कि जो हम अपने अनुसार से ये बात कहेंगे जज साहब को, वो बात कहेंगे जज साहब को, तो वो नहीं होता है। वहां जब जाइएगा तो वकील साहब और कानून जो कहता है उसके हिसाब से जो है सो आपको चलना होता है। या ऐसा नहीं है कि गांव वाला पंचायत नहीं है कि गए गांव में अगर पंचायत होता है तो आप लोग देखते होंगे, बेटा भी पंचायत में रहता है, बाप भी पंचायत में रहता है, और अगर दादा उदा है तो वो भी पंचायत में रहते हैं। और पंचायत जब होती है, 10 लोग गणमान्य लोग जो होते हैं पंचायत स्तर का अगर बैठते हैं कोई भी समस्या का निदान करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है सो परिवार के जितना भी सदस्य होते हैं सभी जो है सो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब जगह का है, क्योंकि हम भी बहुत सारे पंचायती में जा चुके हैं। लोग ले जाते हैं तो देखते हैं इस तरह का मामला जो है सो लोग जो क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष का जितना भी सदस्य हैं बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पंच सरपंच तो बाद में बोलेगा भाई, पंच सरपंच जो है सो बाद में बोले, लेकिन पहले पक्ष और विपक्ष जो है सो खूब ताव में उतावला होकर बोलने लगते हैं। तो इस तरह से जो है सो कोर्ट कचहरी में नहीं होता है। कोर्ट कचहरी में पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है सो नियुक्त किया हुआ एक एडवोकेट होते हैं, एक वकील साहब होते हैं, और वकील साहब कानून को देखते हुए दोनों पक्ष का जो है सो बात जो है सो जज साहब के सामने रखते हैं। और स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि गए या एक बार जितना मामला है ना एक बार बोल दिए आप कहेंगे जज साहब फैसला सुनाइए, ऐसा नहीं होता है। कानून जो कहता है, कानून का जो प्रक्रिया है, जो स्टेप बाय स्टेप हमें जो है सो लास्ट में जजमेंट कराना है, तो उस स्टेप बाय स्टेप से जो है सो आपको आगे जो है सो बढ़ना है और उसके बाद जजमेंट कराना है। वो नहीं जो गांव घर में गए इतना खिस्सा कहानी सुने और जाकर जो है सो वहां बोल दिए, उस तरह से नहीं होता है। तो देखिए,
कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है सो न लगे, इसके लिए आप अपने स्तर से सभी कागजात अपने पास इकट्ठा करके पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी आपस में बैठकर कोई भी मामला को जो है सो आपस में ही सुलह करने का प्रयास करें। अब कहिएगा आप कि सर सुलह होता कहाँ है, बात वो बुझबे नहीं करता है। भाई साहब बात तो दोनों आदमी को एक ना एक दिन बुझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोग जो होते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते 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 एक दिन जो है सो जितना उनके पास पावर रहता है वह सब जो है सो एक दिन डाउन हो जाता है। हर व्यक्ति के साथ ये होता है। आप खुद से ही जो है अगर आप मुकदमा किए ना तो एक ना एक दिन आपको ही जो है सो वहाँ से जो है सो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते उब जाइएगा। ये हकीकत बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बात हम आप लोगों के साथ जो है सो शेयर करते हैं वो 100% सत्य रहता है और समाज में हमारा जैसे उस तरह की घटना घटता है। इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि जमीन जायदाद का मामला को लेकर कोई भी फौजदारी मुकदमा न लड़ना पड़े, आपस में ही बैठ एक ना एक दिन सुलहनामा कर लेना चाहिए। तो देखिए सुलहनामा करने के लिए आपको जो है सो क्या करना होगा। आप कहिएगा कि अगला जो है सो बातें नहीं बुझ रहा है, वो कहेगा कि वही बात नहीं बुझ रहा है। तब भाई पार्टी से नहीं पूछता है, उसके बीच में एगो कोनो जो होता है जो समझौता कराने के जो है सो काम करता है। कोई एगो व्यक्ति ऐसे होंगे जो समझौता करा देंगे दोनों व्यक्ति के बीच, उस व्यक्ति को आप लोग पकड़िए जो दोनों पक्ष जो है सो आपस में बैठकर जो है सो सुलहनामा कर ले। क्योंकि जमीन जायदाद का अगर मामला संबंधित तो मुकदमा लड़ रहे हैं तो लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कम से कम 3 साल, और अधिकतम की तो कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि अधिकतम का कोई समय सीमा नहीं है। और आप लोग के अगल बगल में कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा होगा, मुकदमा लड़ रहा होगा, तो आप लोग को पता होगा कि अधिकतम का कोई समय सीमा नहीं होता है। कम से कम 3 साल में मुकदमा का जो है सो निर्णय आ जाता है, कम से कम 3 साल। तो चलिए ये बात जो हम आपको कह रहे हैं कि आपस में ही सुलहनामा कर ले, तो कागज जो है सो अपने पास जो है सो सही सलामत रख ले, सभी कागजात ठोस रख ले, और दोनों पक्ष एक कोई व्यक्ति को पकड़े, उसके समक्ष दोनों जो है सो 19-20 करके जो है सो मामला को आपस में सुलहनामा जो है सो कर ले। क्योंकि कोर्ट कचहरी का अगर चक्कर लग गया तो भाई साहब समझिए कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी जो है सो लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है, लास्ट में जो है सो आपसी समझौता करना पड़ता है। ये सिविल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, सो उच्चतम न्यायालय होता है जो दिल्ली में है, जान रहे हैं ना। अगर निचली अदालत अगर आपके पक्ष में फैसला दे दिया तो विपक्षी अगर हाई कोर्ट चल जाएगा तो वहाँ भी मामला चलेगा। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट से तो दिल्ली में उच्चतम न्यायालय है, वहाँ भी मुकदमा चलेगा। पता चलेगा कि जो जिंदगी बीत गया गाड़ी में बैठकर चक्कर लगाते लगाते। इसलिए दोस्तों आप लोग आपस में जो है सो सुलह करने का प्रयास करें, जो लोग जमीन जायदाद संबंधित मुकदमा लड़ रहे हैं। ये हम जो है सो फैक्ट बता रहे हैं आपको। तो ये सभी कागजात इकट्ठा करके आपस में सुलह कर ले। अब चलिए जमीन जायदाद संबंधित मामला जो है सो लड़ाई झगड़ा में न बदले, इसके लिए बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है, और सर्वे में जो है सो आप लोग जो है सो अपना फॉर्म अप्लाई करिए जो जमीन जायदाद आपके कब्जे में है। बाकी की प्रक्रिया जो है जब शिविर लगेगी उस समय जांच पड़ताल होगी, जिसका जो उचित हक होगा उसको आप जो है सो उस समय जमीन जायदाद मिलेगा, उसके नाम पर खाता खतौनी जो है सो तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमसे बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपको हमसे बात करा दी जाएगी, या आप खुद भी जो है सो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा, और ये लड़ाई झगड़ा जो जमीन जायदाद संबंध चलता है उसमें कितना परेशानी आता है इस सब के बारे में हम आपको बता दिए हैं। इसलिए चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।